जस धमे सया मनो महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का नाम उसी का लिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो। महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु महावीर कथा प्रारंभ करें उससे पूर्व कल 19 तारीख मंगलमय पावन दिवस था। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी तपोमूर्ति श्री सुयश प्रभा जी महाराज का कल दीक्षा दिवस था। हमें भी कल शाम को पता चला और 35 वर्ष इनके संयम पर्याय के वीतराग मार्ग पर चलते हुए महासाध्वी शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी श्री कैलाशवती जी महाराज के निश्रा में मंगल में दीक्षा ग्रहण की, स्वाध्याय में, तपस्या में, मौन में, धर्म प्रभावना में इनकी विशेष रुचि रहती। गुरुदेवों के प्रति अनन्य भक्ति भाव है। इनका यह यशस्वी जीवन और भी वर्चस्वी बने, इनकी साधना और उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, ऐसी शुभ मंगलमय भावनाएं। तो अब हम पहुँचे पुनः अपने उसी टॉपिक के ऊपर। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर संथारे के संग काल करके महाशुक्र जन में, महाशुक्र जन में, हाँ महाशुक्र
फिर प्रजापति व मृगावती के महकाए अंगने, हाँ महकाए अंगने, हाँ महकाए अंगने। त्रिपृष्ठ की शक्ति उसको, त्रिपृष्ठ की शक्ति वासुदेव बनाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। विशाख नंद का जीव सिंह के रूप में आया, रूप में आया, हाँ रूप में आया। चीरा जबड़ों से पकड़ के फिर यमलोक पहुँचाया, यमलोक पहुँचाया, यमलोक। त्रिपृष्ठ की शक्ति सारे, त्रिपृष्ठ की शक्ति सारे जग में धूम मचाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव, वह 16वां भव विश्वभूति का कंप्लीट करके प्रभु महावीर स्वामी की वो आत्मा साधना के मार्ग पर अभी तो पतित हो रही है। क्यों? क्योंकि क्रोध निदान करके उन्होंने अपनी संसार परंपरा को और बढ़ा लिया। महाशुक्र देवता बने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या पालन की है? साधु पर्याय, साधुचर्या के बाद महाशुक्र विमान में और वहाँ से त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव। प्रजापति पिता है और उस प्रजापति के मृगावती महारानी के गर्भ से इनका पावन जन्म हुआ। अब उस समय अश्वग्रीव नाम का प्रति वासुदेव महामांडलिक राजा, जिसका अपना वर्चस्व है, अपना प्रभाव है, और उसने नैमित्तिज्ञों से पूछा कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा। तो क्या उत्तर मिला? जब कभी कोई व्यक्ति तुम्हारे दूत का अपमान करेंगे, उसे मारेंगे, पीटेंगे, और जो महाबलशाली सिंह है उसको जो मार देगा, वही समझ लेना तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब सूचना मिली है तो उसको टेस्ट करने के लिए व्यक्ति कोशिश तो करता ही है। तो एक बार पता नहीं क्या मन में आया और राजा ने अपना दूत महाराज प्रजापति, जो उनके अंडर आने वाले राज्य के एक अधिपति है, उनके पास अपना दूत भेज दिया। इस समय नाटक चल रहा है और नाटक में रंगमंच पे कलाकार अपनी प्रस्तुति बड़े मनोयोग से दे रहे हैं और बड़े ही मनोयोग से चित्त जिसमें डूबा हुआ है, खोया हुआ है, प्रजापति अपने परिवार के साथ उस नाटक का आनंद ले रहे। और जैसे ही दूत ने आकर के दरवाज़ा खटखटाया है, द्वारपालों से कहा कि महाराज की सूचना लेकर के आया हूँ, मुझे अंदर जाने की आज्ञा दीजिए। जैसे ही वो अंदर आया, महाराज प्रजापति ये सुनते हैं कि किसका मैसेज आया है। किसका मैसेज आया है? महाराजा अश्वग्रीव का।
वो अपने सिंहासन से उस स्थान से उठ जाते हैं जहाँ पर वो नाटक का आनंद ले रहे थे, और उसकी बात सुनने के लिए अलग मीटिंग रूम में पहुँच गए। और इधर नाटक जो चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया, उसका जो इंटरेस्ट आ रहा था उसमें डिस्ट्रैक्शन पड़ गई, उसमें भटकाव आ गया। बच्चों को बड़ा क्रोध आया, विशेष रूप से त्रिपृष्ठ का पारा कुछ ज़्यादा चढ़ गया। उसने द्वारपाल से बुला कर के पूछा, ये कमबख्त कौन आया था जिसने हमारे इस इतने सुंदर नाटक में रंग में भंग डाल दिया। कहने लगे, महाराज ऐसा मत बोलो, ये तो हमारे अन्नदाता का दूत आया है जो बड़े सम्राट है। हम तो उनकी एक संतति, एक छोटे छोटे महाराजाओं के बच्चे हैं, आप इस तरह मत बोलिए। कहने लगे, तुम कुछ भी करो, मगर जब वो आधे रास्ते में पहुंच जाए ना दूत, तो मेरे को थोड़ा बता देना कि यहाँ से निकल गया। चलो, जैसे ही वो रवाना हुआ है ससम्मान, और रास्ते में त्रिपृष्ठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर के उसको घेर लिया और उसकी खूब धुनाई की, खूब मारा पीटा दुत्कारा कि तू होता कौन है जो हमारे एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में विघ्न डाले। हम ये बातें सहन नहीं करेंगे, दोबारा से ऐसे मत कभी आना। मगर वो तो मार पिटाई करके लौट आए, मगर ये सूचना किसको मिल गई? प्रजापति, पिता को ये सूचना लगी। प्रजापति ने उसको ससम्मान अपने पास बुलाया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और उससे कहा कि मेरे से जितना पैसा लेना है मुँह मांगा ले ले, मगर ये सूचना किसको मत देना? राजा अश्वग्रीव को मत देना कि उसके बच्चों ने इसके ऊपर हाथ उठाया। कहने लगा, जी हजूर मैं नहीं कहूँगा। मगर जो उसके साथी थे उन्होंने उसे पहुँचने से पूर्व ही सारी घटना सुना दी। अब राजा कुछ सहम सा गया। क्यों? क्योंकि एक बात क्या हो गई, एक जो चेतावनी मिली थी उसके अकॉर्डिंगली वो सारी बात ठीक निकली। अब महाराज को पता नहीं एक दिन क्या सूझी कि चलो देखें कि इनमें बल कितना को है। और एक शाली धान्य, शाली धान्य मतलब चावलों का कोई स्पेशल चावल रहा होगा, उसका एक बहुत सुंदर बड़ा भव्य खेत है जिसमें न्यूट्रिएंट्स सामान्य खेतों की अपेक्षा ज़्यादा पाए जाते होंगे। और महाराज अश्वग्रीव को वहाँ के चावल बहुत पसंद है और हर साल किसी न किसी राज्य की ओर से ड्यूटी लगती है कि इस खेती की रक्षा आपने करनी है। क्यों? क्योंकि उन खेतों के आसपास एक बहुत ही खूंखार शेर रहता है और जो शेर, उसने धान्य तो खाना नहीं है मगर उस खेती को संभालने वाले किसानों को वो आहत करता है, उन्हें मार देता है। तो इसलिए किसी न किसी राज्य की ओर से व्यवस्था रहती कि इस बार खेती की जिम्मेदारी तुम्हारे राज्य की, इस बार तुम्हारे राज्य की। और महाराज अश्वग्रीव का मैसेज पहुंच जाता है महाराज प्रजापति के पास कि इस बार की जिम्मेदारी तुम्हारी। राजा प्रजापति तैयार होकर के रथ पर सवार होकर के सुसज्जित होकर के वहाँ जाने के लिए निकलते, मगर बच्चे जैसे ही देखते हैं कहने लगे, पिताजी हमारे रहते आपको जाने की ज़रूरत नहीं। और जैसे ही पिता ने कहा तुम तो बच्चे हो, कहने लगे पिताजी शेर के बच्चे तो शेर ही होते हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और आज्ञा लेकर के दोनों भाई सेना के साथ शस्त्र अस्त्र लेकर के उस स्थान पर पहुंच जाते और वहाँ किसान जो काम कर रहे हैं उनसे पूछा कि हमारे से पहले पूर्व जो कोई भी राजा लोग व्यवस्था संभालते थे वो किस तरह से शेर से रक्षा करते थे। उन्होंने कहा कि वो चारों ओर तारों की बाड़ लगा देते थे और अपने छोटे छोटे मकान बना कर के
शस्त्र अस्त्र से युक्त होकर के हाथी घोड़ों के साथ वहीं पर रहते। कब तक रहते? जब तक वो शाली धान्य पक नहीं जाते। हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो हम इतना लंबा टाइम यहाँ पर रुके, हमें और भी तो काम करने हैं। अच्छा हमें बताओ वो शेर रहता कहाँ पर है? कहा उस गुफा में रहता है। सारथी से कहा रथ को उसी गुफा की ओर लेकर चलो। जैसे ही निर्भयता के साथ उस रथ को लेकर के गुफा के बाहर पहुँचे हैं, अब सारथी और कुछ किसान जो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उन किसानों से पूछा, अरे उस शेर के पास कोई रथ थोड़ा ही होगा? बोले नहीं, शेर तो क्या है, शेर तो पैदल है, फिर मैं रथ पर बैठ करके उसके साथ युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने क्या किया, रथ को त्यागा, रथ को थोड़ा पीछे मोड़ दिया, फिर तलवार और ढाल लेकर के खड़े हैं। मगर ध्यान आया कि शेर के पास तो कोई तलवार और ढाल, वो तो निहत्था है, तो निहत्थे पे वार ऐसे नहीं करना चाहिए, अर्थात मैं भी उसका मुकाबला करूँगा। बाहर खड़े होकर के ललकारते हैं कि बाहर निकलो, और जैसे ही सिंह को लगा कि कोई आया है, उसके अहम को चोट पहुँची। ये कौन पापी दुष्ट नीच आया है, इतना उदंड है कि इसने रथ भी छोड़ दिया, तलवार भी छोड़ दी, और मेरी गुफा के सामने आकर डट कर के खड़ा है। अभी बताता हूँ। जोर से दहाड़ता है और दहाड़ करके छलांग लगा करके उसके ऊपर टूट पड़ता है। मगर जैसे ही टूटा है उसके ऊपर, जैसे ही गिरा है उस कुमार के ऊपर, तो क्या कहा कि उस कुमार ने उस शेर के ऊपर वाले मुख के हिस्से को, होंठों को, जबड़ों को ऊपर के हाथ से पकड़ा, नीचे के हाथों से नीचे से पकड़ा, और जैसे पुराने कपड़े को फाड़ते हैं ऐसे जोर से उसके दो हिस्से कर दिए। तड़प तड़प कर के शरीर उसका काम करके वो प्राण छोड़ रहा है। मगर ये सारी घटना उनका सारथी, जो आने वाले समय में इंद्रभूति गौतम स्वामी जी बनेंगे, वो सारथी जब ये घटना देखता है और देखा ये किस तरह से तड़प रहा है, उसको सांत्वना भरे शब्दों में कहा कि तू इस तरह से अफसोस मत कर। यदि तू इस जंगल का राजा है तो ये पृथ्वी का राजा है, ये आने वाले त्रिपृष्ठ वासुदेव है। तू यदि शेर है तो ये भी शेर है, तो शेर के हाथों ही मारा जा रहा है, किसी गिद्दड़ के हाथों नहीं मारा जा रहा। मन को कुछ आराम मिला, प्राणों को तो छोड़ा, मगर मन में एक गांठ तो बंध चुकी है, किसने मुझे मारा। और वहाँ से वो काल करके नाग कुमार बन जाते हैं, सुदंष्ट्र नाम के नाग कुमार। और वो साधना का काल प्रभु महावीर का जब आता है, जब गृहस्थी दशा को छोड़ करके विहार कर रहे हैं, सुरभिपुर नगर की ओर बढ़ना है, रास्ते में गंगा नदी आती है और नौका पर बैठ कर के प्रभु ने उस गंगा नदी को पार करना है। मगर इतने में उस नाग कुमार देवता को, जो बड़ा महर्धिक है, रिद्धिशाली है, उसको एहसास हुआ ये तो मेरा पूर्व जन्म का कौन है, कौन है, मेरा हत्यारा है। और ये शेर कौन है, वही विशाख नंदी का जीव। कौन है, विशाख नंदी का जीव आज शेर बना है, और आने वाले टाइम में फिर सुदंष्ट्र नाम का वह नाग कुमार देव बना। मगर जैसे ही उसके मन में प्रतिशोध की भावना आई, संवर्तक वायु अर्थात उस समुद्र में तूफानी हवाएं उसने चलानी शुरू कर दी, नावा डोलने लग पड़ी। मगर इतने में कंबल और संबल नाम के जो कभी बैल थे, श्रावक वृत्ति पाली थी, देव बने थे, और उन नाग कुमारों देवों ने उस टाइम एक ने उस नौका को थामा और दूसरे ने उस देवता को पछाड़ दिया। खैर वो घटना तो आगे की घटना है, मगर वापस लौट आए। उस शेर को जैसे ही
2 हिस्सों में बांट दिया है। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं कि आज तक जो बड़े से बड़ा राजा भी काम ना कर सका, ये छोटे छोटे कुमारों ने कर डाला। और सब लोग कह रहे हैं ये आने वाला कोई बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। और ये सारी घटना किसे सुनने को मिली? किसको सुनने में आई? अश्वग्रीव को। जैसे ही अश्वग्रीव उस राजा के कानों में खबर पड़ी, अब और सहम गया और उसने महाराज प्रजापति को मैसेज करवाया कि हम तुम्हारे बच्चों की इस ताकत को सुन कर के बहुत हैरान है और बहुत प्रसन्न है, और हम इन दोनों बच्चों को जिसने मारा है उसको तो मंडलाग्र से स्वागत करना चाहते हैं। मंडलाग्र का एक मतलब तो होता है कि प्रधान मंडल, कोई देश इसके नाम करना चाहते हैं, और मंडल का दूसरा मीनिंग तलवार और उसका अग्रभाग, उससे स्वागत करना चाहते। बड़े ही डबल मीनिंग वाली स्टेटमेंट दे करके भेजा, मगर बच्चों ने इनकार कर दिया। बेटे ने, त्रिपृष्ठ ने क्या बोला, हम उसके नौकर थोड़ा ही है, हमने अपने बल पर जो पाया है उसके लिए हमें किसी के सम्मान की ज़रूरत नहीं। और जैसे ये बात उसने सुनी कि वो आने को तैयार नहीं, बोले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही युद्ध भूमि में रणभेरियाँ बज रही है, बच्चे पहुँच गए हैं, और उस टाइम उसने अपने हर तरह के शस्त्र अस्त्र प्रहार किए हैं, मगर त्रिपृष्ठ का कुछ भी बिगड़ा नहीं। अब जब देखा कि कुछ भी नहीं मेरे हाथों में आ रहा, कुछ भी, इसका बाल भी बांका बिगड़ नहीं रहा, तो उस टाइम उसने अपना सुदर्शन चक्र, लास्ट जो हथियार था, किसने चलाया? किसने चलाया? अश्वग्रीव ने। और उस अश्वग्रीव ने, जो प्रतिवासु है, उसने उस चक्र रतन का प्रयोग कर दिया। जैसे ही चक्र छोड़ा है, मगर जो प्रति वासुदेव के द्वारा छोड़ा गया चक्र है वो वासुदेव का घात नहीं करता, बल्कि ये नियम है कि वासुदेव के हाथों से ही कौन मारा जाता है? प्रति वासुदेव। अब उस चक्र ने उस त्रिपृष्ठ की 3 परिक्रमाएं, 3 राउंड लिए और उसी की उंगली पर आकर के स्थिर हो गया। अब वो त्रिपृष्ठ कहने लगा, अब मैं तुम्हें इस चक्र से मारूंगा। कहने लगे, तुम्हें तो चक्र चलाना ही नहीं आता, तुम कैसे मेरे को मारोगे? मगर उसने जैसे ही चक्र छोड़ा और उसका सर धड़ से अलग हो गया, चक्र पुनः वापस आया, और यह उस टाइम के वासुदेव बने। जय जयकार होने लग पड़ी। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये। विशाख नंदिका जीव सिंह के रूप में आया, हाँ रूप में आया। चीरा जबड़ों से पकड़ के फिर यमलोक पहुँचाया, यमलोक। त्रिपृष्ठ की शक्ति सारे, त्रिपृष्ठ की शक्ति सारे जग में धूम मचाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। प्रतिवासुदेव है अश्वग्रीव, रणभूमि में आया, रणभूमि में आया, रणभूमि। जब वार गए सब खाली, चक्र सुदर्शन अजमाया, चक्र सुदर्शन अजमाया। त्रिपृष्ठ की ताकत अश्वग्रीव, त्रिपृष्ठ की ताकत को मार मुकाएंगे,
प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन बनाए। प्रभु वीर की पावन कथा महावीर की पावन पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। फिर घटना इसी भव में बड़ी कॉमनली जो लगभग सब बच्चों को याद रहती है, बड़ों को याद रहती है कि शैया पालक के कानों में क्या डलवाया था? खौल था, गरम गरम मेल्टिंग स्टेट पे जो सीसा, सीसा जिसे कईयों ने रंगा बोला है, और यदि थोड़ा और रिसर्च में जाएं तो लेड नाम की जो धातु रहती है उसको मेल्टिंग स्टेज पे ले जाकर के उस खौलते हुए शीशे को शैया पालक का मतलब जिसको वैसे बोल देते ना जो सराहने खड़ा रहे, मीन्स बेड साइड पे जो खड़ा ही रहेगा। कोई मक्खी है मच्छर है उसको दूर करने के लिए महाराज को कोई ज़रूरत है तो जो उनकी बात को इंस्टेंटली सुने और उनकी बात को क्या करे, ट्रांसलेट कर सके उनकी आज्ञा को। अब राजा को हो सकता है नींद की प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं अच्छी आती होगी, तो उस टाइम साउंड थेरेपी ले रहे होंगे, कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हो और मैं एक अच्छी स्लम्बर में डीप स्लीप में जा सकूं। अब रेगुलर वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं और बजते बजते उन्हें नींद आ जाती। मगर एक बार महाराज ने आज्ञा करी अपने शैया पालक से, जैसे ही मुझे नींद आए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या करवा देना, बंद करो। उन्होंने कहा ठीक है हजूर, ध्यान रखूँगा। मगर रात बीत गई, सुबह होने को आई, मगर राजा तो सो गए मगर इंस्ट्रूमेंट अभी तक बंद। अब जब वो सिम्फनी, जब वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बंद नहीं हुए, राजा को अचानक कोई जाग खुली, कोई सपना ऐसा आया या पेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, एकदम से उठे, नींद पूरी हो गई और क्या देखा अभी टिल म्यूज़िक क्या चल रहा है। बड़ा गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? जब ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड होता है तो गुस्सा आता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। और जब हमारे ईगो को चोट पहुंचती है कि मैं बड़ा हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव करके मुझे छोटा सिद्ध कर दिया, तो व्यक्ति अपने ही ईगो को प्रोटेक्शन देने के लिए किसको यूज़ करेगा? गुस्से की डिफेंस शील्ड को यूज़ करेगा। अब जैसे ही क्रोध आया और पूछा कि तुमने ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बंद क्यों नहीं करवाए? महाराज बहुत मज़ा आ रहा था। किन्हें मज़ा आ रहा था? इन कानों को बहुत आनंद आ रहा था। आप तो सो गए मगर मेरा तो बहुत मन लग रहा था। कहने लगे तो कितना उदंड है, कितना ढीठ है, कितना एडमेंट है, कितना केयरलेस है। तेरी इस केयरलेसनेस का तुम्हें ज़रूर अंजाम भोगना होगा, वरना आने वाले लोग राजा को कुछ तुच्छ भी नहीं समझेंगे। और क्या किया? गरम गरम खौलता हुआ शीशा मंगवाया और कहा इनके इन कानों को आनंद आ रहा था, इन कानों के स्वाद के कारण इसने मेरी आज्ञा को झुठला दिया, इसके इन्हीं कानों में क्या डाला जाए? अब कानों में शीशा, वो माफिया मांग रहा है, करा रहा है, छोड़ दो आगे से नहीं होगा। मगर शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है, मगर शक्ति का सदुपयोग होना ये बड़ी बात है। मगर उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, अपने मिले हुए उस अथॉरिटी का उन्होंने क्या किया? नाजायज़ फ़ायदा लिया। और उसके कानों में जैसे ही शीशा डाला वो तो तड़प तड़प के मर गया। पता नहीं ज़िंदगी में और ऐसे कितने काम किए होंगे। भले वो धर्म युद्ध लड़ते हैं मगर युद्ध में संहार कितना होता है, युद्धों में लोग कितने मारे जाते हैं। अब उस पाप से आत्मा तो मलिन होगी और उस मैल को धोने के लिए फिर जो वॉशिंग सेंटर है वो है नरक गति। कौन सा वॉशिंग सेंटर है?
ज़्यादा अब पाप कर्म है तो नरकों में साफ होंगे, कम वाले हैं त्रियंच गति में हो जाएंगे, उससे कम वाले हैं मनुष्य गति में होंगे, और थोड़े हैं पुण्य ज़्यादा है तो स्वर्ग लोक मिल जाएंगे। अब पाप इतने गाढ़े बांध लिए तो उस स्थान से वो त्रिपृष्ठ का जीव काल कर 84 लाख वर्ष की आयुष्य है, 1-2-100 वर्ष की नहीं, कितनी है, 84 लाख वर्ष की इतनी लंबी अवधि कंप्लीट करके वहाँ से काल करके 7वीं नरक अप्रतिष्ठान नरक में, जहाँ 33 सागरोपम के आयुष्य है, वहाँ पर नरकों की घोर यातनाएं भी सही। प्रभु महावीर एक ही दिन में नहीं बने, कितनी बार गलत डिसीजंस लिए, और उन गलत डिसीजंस के कारण कितना उन्हें भी उसका मुआवजा भरना पड़ा, कष्ट सहने पड़े। फिर कभी समझ आई तो दुनिया को समझाया, ये गलतियां तुम मत करना, करोगे तो याद रखना बिना भोगे कर्मों से छूटने वाले नहीं। तो क्या कहा, प्रभुवीर के पावन कथा, प्रभुवीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। शैया पालक के कानों में शीशा है डलवाया, शीशा है डलवाया, शीशा है। कितने किए थे घोर करम, ना रहम कभी आया, ना रहम कभी आया, ना रहम कभी आया। नरकों की दारुण वेदना, नरकों की दारुण, उनको रुलाएंगे प्रभुवीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। अब 7वां अप्रतिष्ठान नाम का वो नरक का स्थान, घोर वेदना, कितने कष्ट वहाँ पर सहे। वहाँ की अवधि पूरी हुई तो वहाँ से निकल करके पंच इंद्रिय के रूप में, त्रियंचों के रूप में, जो खूंखार सिंह शेर के रूप में जन्म हुआ। किस रूप में जन्म हुआ? शेर के रूप में। अब वहाँ का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, और उस टाइम भी तो उनका ध्यान लिस्या कैसी रहती है, क्रूर रहती है, रौद्र ध्यान, पकड़ो मारो नोचो। अब ऐसी भावना वाला जीव यदि ऐसी भावना में आयुष्य बांधेगा तो कौन सी आयुष्य होगी? नरक गति की। अब वहाँ से चौथी नरक में, कौन सी नरक में? मीन्स 21वां भव, चौथी नरक में नारकी के रूप में फिर जन्म लिए, और फिर उसके बाद बहुत भवों तक संसार परिभ्रमण को। बहुत सी कह देते हैं कि देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में जब आते हैं तब उनका वो नीच गोत्र का क्षय होगा, मीन्स उस टाइम उस कर्म को काटेंगे। मगर ध्यान देने की बात है कि जब उन्होंने अभिमान किया कि मेरा कुल, मेरा खानदान मरीचि के भव में कि बहुत ऊंचा है, तब उसके बाद जब इतने नरकों में जा रहे हैं, त्रियंच बन रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थानों में जा रहे हैं, तो ये किसका फल है? ये फल भी किसका है? ये भी तो उसे नीच देखा जाए, वो निम्न कर्म जो बांधे हैं तो निम्न स्थानों पे जन्म लेकर के ही कटने वाले। मगर हाँ, वो देवानंदा ब्राह्मणी के साथ कुछ ज़्यादा जोड़ करके बताया जाता है। मगर हाँ, यहाँ पर चिंतन चलाने की ज़रूरत है कि जाति का मद करेंगे, जाति से हीन, कुल का करेंगे, कुल से हीन, बल, रूप, तप, श्रुत इत्यादि। अब मद किया था तो कितना भटक रहे, और अब वो समय आया जब 20वां भव शेर का और 21वां भव
कौन सा? चौथी नरक का। और उसके बाद फिर और बहुत भटके संसार में, कभी त्रियंच में, कभी मनुष्य में, कभी देव में, कभी त्रियंच में। मीन्स वो डॉटेड वाले नोटिसेबल वाले जन्म नहीं थे, मगर थे तो अनेकों। बिकॉज भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी के बीच का जो अंतराल आता है, बीच का जो डिफरेंस आता है, वह है कोटा कोटि सागरोपम। कितना आता है? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करे ऐसे सागरोपम। सागरोपम भी एक बहुत बड़ी डिजिट है, उसको समझोगे तो कहोगे तो इतना लंबा टाइम। अब विचार करना, इतना लंबा टाइम सिर्फ 27 भवों में तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो उन्होंने और भी संसार की यात्रा का परिभ्रमण किया और फिर वहाँ से चलते चलते ठोकरे खाते खाते कर्म कट रहे और समय आया जब अपर विदेह में मूका राजधानी है और वहाँ पर धनंजय राजा धारणी रानी के घर में प्रिय मित्र के रूप में उनका जन्म होता है 20वां भव शेर का फिर नरकों में जन्मे, फिर नरकों में जन्मे, फिर नरकों में। चौथी नरक से निकले तो कई स्थानों पर जन्मे, कई स्थानों पर जन्मे, कई स्थानों पे। पोटिल के रूप में प्रिय मित्र, पोटिल के रूप में प्रिय संज्ञा ये आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु वीर की पावन कथा महावीर की पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। 84 लाख पूर्व की वहाँ पर आयुष्य है, 6 खंडों के अधिपति बनते हैं। कितनी वृद्धि भोगी होगी। और तभी वो समय आया जब मन में संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था के भाव जागने लगे और पोटिलाचार्य जो संत है उनके श्री चरणों में उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। और 1-2 साल नहीं, 1 करोड़ वर्ष तक साधु पर्याय पाले। कितनी लंबी अवधि। सुनने वाला तो बोलेगा ना, पता नहीं कब कहाँ की गप्पे मार रहे। मगर जब आयुष्य का वर्णन, जब आज साइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बताते हैं कि इतने करोड़ के पुराने अवशेष मिले, उस टाइम इतनी लाइफ थी। तो रिसर्च के बाद बोलते हैं हाँ ये तो ऑथेंटिक चीज़ है। मगर जब शास्त्रों की बात आती है वहाँ लॉजिकल ब्रेन श्रद्धा को डामाडोल करने लग जाता है। मगर जो शास्त्र निरूपित भाव है तो वहाँ पर संदेह नहीं, बल्कि हमें तो मैसेज ग्रहण करने हैं कि उन्होंने कितनी साधना की। बिना साधना के कर्म नहीं कटते, बिना कोई कमाई के कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनता। यदि आज प्रभु महावीर सबके, हम सबके इष्ट बने तो उसके पीछे उनकी साधना कितने जन्मों की। तो चलते चलते प्रभु महावीर स्वामी का वो जीव पोटिलाचार्य के पास प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में आकर के सर्वस्व समर्पण करके साधु वेश अंगीकार करेंगे। पोटिलाचार्य के चरणों में वो चक्रवर्ती आए, वो चक्रवर्ती आए, वो चक्रवर्ती आए। छोड़ा झूठा संसार अब तो संयम मन भाए, अब संयम मन भाए, अब संयम। समवायांग सूत्र
उसके अकॉर्डिंग चले तो वहाँ से काल करके उनकी आत्मा सहस्रार देवलोक में जाती है। कहाँ जाती है? सहस्रार देवलोक में। और यदि निरुक्तियों में जाते हैं, आवश्यक निरुक्ति में जाते हैं, गुरुदेव पद हो रब मेरा सतगुरु बन के, होते झुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, होते झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मनीष जी। अब जब हम समवायम जी सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहाँ पर पाठ मूल पाठ में आता है कि तीर्थंकर भगवान का जो भव है वो कौन सा भव है? 27वां। कौन सा है जो हम काउंट करते हैं? 27वां। और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर आया है कि इस भगवान महावीर स्वामी के भव से पूर्व का छठा भव था पोट्टिल का। कौन सा था? पोट्टिल, जिसका दूसरा नाम प्रिय मित्र चक्रवर्ती है, छठा भव वो था। और वहाँ से वो काल करके सहस्रार देवलोक में गए। कहाँ पर गए? सहस्रार। मगर जब हम आवश्यक निरुक्ति देखते हैं या चूर्णी ग्रंथ देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने महाशुक्र विमान गाया। मगर हम प्रायोरिटी किसको देंगे? आगम की बात को प्रायोरिटी देंगे। तो ये इसलिए बताया गया है क्योंकि आप जब कभी महावीर गाथा रीड करोगे, सुनोगे, तो कभी ये कन्फ्लिक्ट ना आए कि वहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर ऐसा था। कई बार कभी समय के प्रवाह से भी कुछ कम ज़्यादा, मगर शास्त्र में जो आया है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से वो सहस्रार कलप विमान में पैदा हुए। और वहाँ से 1 करोड़ वर्ष का वो संयम पर्याय और अंतिम समय में उन्होंने संलेखना संधारा भी ग्रहण किया। और अब इसमें जो एक भव है वो मिसिंग हो जाता है। कारण क्या? जब कहा कि छठा भव, कौन सा भव? छठा भव। तो अब हम यहाँ पर देखिए ये भव है हमारे पास प्रिय मित्र का। प्रिय मित्र के बाद जब हम चलते हैं फिर आया सहस्रार का, ये दूसरा हुआ। सहस्रार के बाद चले तो हमारे पास आया नंदन का भव। कौन सा भव? नंदन का, ये तीसरा हुआ। नंदन के बाद हम चले तो जो आता है वह भव है प्राणत देवलोक का। कौन सा? प्राणत देवलोक। ये कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? बैक चले जाओ। पहला भव प्रिय मित्र का, दूसरा भव सहस्रार का, तीसरा भव नंदन का, फिर चौथा भव प्राण देवलोक का, फिर 5वां भव देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ का। और छठा भव किसको मानते हैं? इसको सेटल करने के लिए छठा भव किसका माना? कि वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जो जीव था किस गर्भ में आए? माता त्रिशला के। तो छठा उसको मानने की वहाँ पर
चूर्णीकारों ने, व्याख्याकारों ने समवायंग सूत्र की जो व्याख्या आती है तो ये अर्थ वहाँ पर किया, मगर सिद्धांत के अकॉर्डिंग चले तो तीर्थंकर का जीव मनुष्य गति से नहीं आता। तीर्थंकर का जीव कहाँ से नहीं आता? तो उस लिहाजे से देखें तो त्रिशला माता के गर्भ का और देवानंदा के गर्भ के यदि दो भव मानेंगे तो सिद्धांत नहीं घटेगा। और यदि हम यह कहें कि कोई अज्ञात, हमें पता नहीं है, एक भव बीच में मिसिंग है, कोई ना कोई एक भव और रहा होगा, तो फिर सेटल हो जाता है। दोनों बातें हैं। अक्सर लगभग कोई व्यक्ति नहीं जाता होगा क्योंकि सामान्य जनता को ज़्यादा लेना नहीं होता, मगर जब चिंतन चल रहा था, गुरुदेव से बात हुई तो वहाँ पर यह आंसर मिला कि यदि मात्र समझना है तो समझने की दृष्टि से दो भव एज्यूम किए जा सकते हैं, देवानंदा का और त्रिशला का, तो 6 हो जाते। मगर जब सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एक भव हमें अपनी ओर से कोई मानना होगा, वो जो आज के टाइम में हमें उपलब्ध नहीं होता। तो खैर वहाँ से उस प्रिय मित्र चक्रवर्ती के स्थान का त्याग करके, साधु भव को त्याग करके कहाँ पहुँचे? सहस्रार में। सहस्रार से काल करते हुए नंदन के रूप में छत्राग्रा नगरी है और वहाँ पर 24 लाख वर्ष तक तो गृहस्थ पर्याय में रहे और 1 लाख वर्ष तक निरंतर मांस खमन पारना, निरंतर मांस खमन पारना, और इतनी कठोर साधना उन्होंने की। 20 बोलों की, जो तीर्थंकर नामकर्म उपार्जन के 20 बोल है। और तीर्थंकर बनने से पूर्व के तीसरे भव में जिस तीर्थंकर गोत्र का, तीर्थंकर नाम प्रकृतियों का निकाचित बंध किया जाता है, वो निकाचित बंध उन्होंने कहाँ पर किया? नंदन के भव में। और उस नंदन के भव में 11,60,000 मास खमन आए। कितने मास खमन? 1-2 मास खमन, 1-2 उपवास 28 करके होता। बस मैं तो बस महावीर बन जाऊंगा। अब भगवान ने कितनी साधना की, फिर जाकर के इतने मंजे, इतने मंजे, इतने मंजे कि दुनिया में उनकी चमक दूर दूर तक पहुंचने लगी। तो प्रेम से गुनगुनाए, प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये नंदन के भव में साधना 1 लाख वर्ष की ने, 1 लाख वर्ष की ने, 1 लाख वर्ष। आप पूर्व साधना 20 बोलो की भी कर लेने, की भी कर ले। वहाँ से संथारा लेकर के प्राणत देवों में साधना, प्राणत देवों में साध, उनको ले जाएंगे रघुवीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे, पावन। तो उस प्राणत देवलोक का आयुष्य कंप्लीट होगा और माता देवानंदा ब्राह्मणी जो जालंधर गोत्रीय, उनके गर्भ में प्रभु महावीर स्वामी का जीव आएगा। और कितना टाइम वहाँ रहेंगे? 82 दिन रात, और 83वीं रात को क्या हो जाएगा? संहरण हो जाएगा। और फिर कल का दिन वो आएगा जब प्रभु महावीर का वो टाइम कंप्लीट होकर के माता त्रिशला क्या देगी? बच्चे को जन्म देगी। तो कल का दिवस जन्म कल्याण का दिवस है। कल को हम उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ पहली बार मौका मिला है सुनाने का, कभी ये हिस्ट्री रिवील नहीं की, ना ही गहराई में जाने की कोशिश की, मगर हाँ आपके बहाने से, गुरुदेवों की कृपा से, माँ साध्वी जी ने प्रेरणा दी कि महाराज ये वाला कृपा करो प्रसंग, तो वो सुनाने का भाव रहा। गलतियाँ रह जाएंगी हो सकता है बहुत सारी, मगर
फिर समय आने पे उनका सुधार हो पाए गुरुदेवों की कृपा से। तो कल प्रभु वीर का जन्म कल्याण बड़ी उमंग, बड़े उत्साह, बड़ी भावना, बड़ी भक्ति के साथ, जब हमारे घर में इतने बड़े तीर्थंकर भगवान है तो हमें दूसरों के दर पे जा ठोकरें लगाने की ज़रूरत। इतनी साधना जिन्होंने की, इतनी जिनके पास पुण्यवाणी थी, इतने देवी देवता जिनके भक्त आज भी है, तो हमें औरों को मनाने की ज़रूरत नहीं। मगर कल का दिन सब जैनों के लिए, सब जीवों के लिए बहुत विशिष्ट है। तो उस दिन को बहुत विशेषता के साथ मनाना भी है और अपने अंदर के सोए हुए महावीर प्रभु को जागृत करना है। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। आज मेरे ख्याल से ब्लड डोनेशन कैंप भी है युवक संघ की ओर से, अनुकंपा दान के कार्यों में इन युवाओं ने बहुत सुंदर कोशिशें की है, सुंदर मुकाम पाए हैं। जन शासन साधना के मार्ग पे, यतना के मार्ग पे, आराधना के मार्ग पे भी और अग्रसर होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। गुरुदेव